अभी क्वेश्चन में जो चीज़ लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे है, तो जिसको प्रूफ करने को बोलता है उसी को हम लेते हैं कंग्रुएंस वाले में। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए ले लिए, तो इसमें जो बी ए सी एंगल बी ए सी ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा एंगल ए सी डी के, इसके किसके थ्रू, अल्टरनेट, मतलब इसको एकांतर कोण, एकांतर कोण मतलब एक लाइन के अंतर पे बने हुए एंगल को एकांतर कोण अर्थात अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। ठीक है, अब दोनों में क्या कॉमन है, ए सी और ए सी दोनों में कॉमन है। यहाँ पे हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए सी, यह क्या है, कॉमन है, कॉमन हो गया। ठीक है, और ये चीज़ें हो गई। फिर जो है हमारा एंगल बी सी ए मीन्स ये वाला एंगल जो है एंगल बी सी ए इक्वल होगा एंगल किसके, डी ए सी के, किसके इक्वल हो जाएगा, डी ए सी के, इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। मतलब ये वाला एंगल इस एंगल बराबर होगा, एंगल डी सी ए किसके थ्रू, अल्टरनेट एंगल, यह भी जो है अल्टरनेट एंगल थ्रू बराबर होगा। जब ये एंगल साइड एंगल बराबर हो गया तो ट्रायंगल हमारे क्या होंगे, कंग्रुएंस ट्रायंगल ए बी सी कंग्रुएंस ट्रायंगल सी डी ए किसके थ्रू, एंगल साइड एंगल के थ्रू ये हमारा बैलेंस हो गया। ओके गाइज, देखते हैं लाइन यल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, एंगल ए एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन यल, BP and BQ are perpendicular from B to the arms of angle A, जैसा कि फिगर में दिख रहा है। ठीक है, तो सो दैट दिखाना है ट्रायंगल ए पी बी कंग्रुएंस ट्रायंगल ए क्यू बी एंड बी पी इज इक्वल टू बी क्यू और बी इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम लोग, आइए देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज़ हमने बोला कि जो नाम दिया उसी को ले लेंगे। कंग्रुएंस इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी, हमने इसको ले लिया। अब ये हो गया, तो एंगल ए पी बी जो है वह इक्वल हो जाएगा एंगल ए क्यू बी के, कहीं दिख रहा है ए पी बी, मतलब ये जो एंगल है ए क्यू बी के इक्वल, क्योंकि ये भी 90 ये भी 90 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ईच एंगल 90 डिग्री। ठीक, अब ऐसा कंडीशन हो गया। अब दोनों में देखेंगे ए बी, जो ए बी यहाँ पे भी ए बी है और यहाँ पे भी ए बी, अर्थात ए बी क्या है, कॉमन है। ए बी इज इक्वल टू क्या है, ए बी, यह क्या है हमारा, कॉमन है। ठीक है, और ये कंडीशन अब फिर देखेंगे एंगल पी ए बी, ये वाला एंगल, एंगल पी ए बी इक्वल पी ए बी, मतलब ये एंगल किसके बराबर है, क्यू ए बी के, इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, एंगल क्यू ए बी के। क्यों बराबर भाई, क्योंकि ये जो यल लाइन है, ठीक है, लाइन यल बाइसेक्ट एंगल है, लाइन एल बाइसेक्ट एंगल ए, तो यल जो लाइन है वो एंगल ए को बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब समद्विभाजक, अर्थात समान दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, जब ऐसी कंडीशन होगी तो एंगल साइड एंगल के थ्रू जो होगा ट्रायंगल कौन सा है, ए पी बी, यह कंग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल ए क्यू बी के। ठीक है, किसके थ्रू, एंगल साइड एंगल के थ्रू। जब ऐसी कंडीशन हो गई तो जो बी पी है वह इक्वल हो जाएगा किसके, बी क्यू के, बी पी जो है बी क्यू के इक्वल हो जाएगा किसके थ्रू, सी पी सी टी के थ्रू। ओके, छठवां क्वेश्चन देते हैं। इन फिगर, ये फिगर है ए सी इज इक्वल टू ए, मतलब ए सी जो है वह ए के इक्वल है और ए बी इज इक्वल टू ए डी, ए बी जो है ए डी के इक्वल है, एंड एंगल बी ए डी जो है ई ए सी के इक्वल है, एंगल बी ए डी मतलब ये जो है इसके इक्वल है। तो सो दैट बी सी इज इक्वल टू डी, हमको दिखाना है कि जो बी सी है वह किसके इक्वल है, डी के इक्वल है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसमें क्या है कि एंगल जो है एंगल बी ए डी वह इक्वल हो जाएगा एंगल ई ए सी के। यह क्यों है कि एंगल बी ए डी वह जो है क्या नाम से, ई ए सी के बराबर, ये दोनों दिया हुआ हमारा, क्यों इक्वल है, गिवन, मतलब ऐसा जो है तो ये दे के रखा हुआ कि इक्वल है। अब क्या करेंगे, दोनों साइड में जो एंगल डी ए सी ऐड कर दें, डी ए सी कहीं दिख रहा है, डी ए सी, यह जो है ये इसमें और इसमें दोनों में ऐड कर देंगे। यहाँ लिखेंगे कि एडिंग
ठीक है, एडिंग एंगल DAC, ठीक है, ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड में ऐड कर दें। तो अब ये हो जाएगा एंगल BAD प्लस एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल EAC प्लस एंगल DAC, इतना हो गया। अब देखो, जब BAD इतना है, इसमें जो है इसको ऐड कर दिया जाए, इतना ऐड कर दे रहा है, तो नाम कहाँ से हो जाएगा, BAC तक हो जाएगा, अर्थात इन दोनों को मिला करके हो जाएगा एंगल हमारा एंगल BAC इज इक्वल टू, यहाँ पे ले लेंगे एंगल। अब EAC मतलब इतने एंगल में इतना मिला दे रहे हैं, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा एंगल कि जो है EAD पूरा यहाँ तक आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा यहाँ से तक मिल गया है, तो एंगल EAD ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब हम लोग ले लेते हैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ले लेते हैं BAC दिख रहा है, BAC जो है, एंड ट्रायंगल EAD या DAE जो भी है, DAE जो ले सकते हैं आप लोग। इसके बाद क्या है इसमें कि जो AB जो है वह किसके इक्वल है, AD के इक्वल होगा। AB कहाँ है, AB जो है वह AD के इक्वल है, क्यों है, क्योंकि यह गिवन है, दिया हुआ है। ठीक है, और एंगल BAC क्या दिख रहा है, BAC ये एंगल जो है इक्वल है एंगल किसके, EAD के, क्यों है, क्योंकि प्रूव्ड एबव, अभी हमने ऊपर प्रूव किया है, यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड एबव, इसका मतलब ऊपर हमने इसको सिद्ध किया, प्रूव किया। ठीक है, और इसमें क्या है, जो AC जो है, AC कहाँ है कि AC जो है वह AE के इक्वल, AC जो है यहाँ दिया हुआ, AC जो है AE के, क्योंकि दो लाइन है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, AC जो है वो AE के क्या है, इक्वल है, ये भी हमारा क्या है, गिवन है, मतलब दिया हुआ। ठीक है, जब ये कंडीशन हो गया तो देखो साइड एंगल साइड हो गया, तो ट्रायंगल हमारा क्या हो गया, कांग्रुएंस हो गया। ट्रायंगल BAC कांग्रुएंस ट्रायंगल DAE किसके थ्रू, साइड एंगल साइड के थ्रू, ये कांग्रुएंस हो गए। तब क्या हो जाएगा हमारा, BC जो है वह इक्वल हो जाएगा DE के थ्रू, क्यों हो जाएगा, CP CT के कारण ये दोनों हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके गाइस।